गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट चैप्टर 3 रोहन का घर। ठीक है, मतलब अशरफ अशरफ बोल रहा है रोहन नमस्कार, मतलब रोहन को बोल रहा है नमस्कार। रोहन नमस्कार अशरफ। रोहन बोल रहा है, किसको बोल रहा है? अशरफ को। नमस्कार अशरफ। अशरफ यहाँ क्यों खड़े हो? रोहन बोल रहा है यह हमारा घर है। ये जो फ़ोटो दिख रहा है ये है अपना रोहन और ये है अशरफ। ठीक है अशरफ, यह तुम्हारा घर है और वह किसका घर है? रोहन, वह मेरी मौसी का घर है। वो जो सामने घर दिख रहा है आपको वो किसका है? रोहन की मौसी का। आओ अंदर चले। अशरफ बोलता है कितना बड़ा घर है तुम्हारा, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? तो रोहन बोलता है हमारे घर में 6 कमरे हैं, 3 कमरे बड़े हैं और 3 कमरे छोटे हैं। ठीक है, फिर अशरफ बोलता है रसोई घर और स्नान घर किधर है? वह पूछता है कि रोहन तुम्हारे घर में रसोई घर, और रसोई घर का मतलब होता है किचन, और स्नान घर मतलब कि बाथरूम, अपना नहाने का स्थान कहाँ है? फिर रोहन बोलता है दाहिनी ओर रसोई घर है और उसके पास स्नान घर है। अशरफ, इस कमरे में कौन रहता है? रोहन बोलता है इसमें मेरे दादाजी और दादी जी रहते हैं। फिर अशरफ बोलता है यहाँ पे और वह कमरा किसका है? ये यहाँ देख रहा हो फोटो में, तो वह कमरा किसका है? तो रोहन बोलता है वह मेरे पिताजी का कमरा है। अशरफ, क्या तुम्हारे घर में बगीचा भी है? तो रोहन बोलता है हाँ, घर के पीछे सुंदर बगीचा है, आओ हम बगीचे में चलें। तो रोहन क्या करता है? अशरफ को उसके बगीचे में लेके चला जाता है। देखो बगीचे में कई प्रकार के पौधे हैं, उन पर रंग बिरंगी पुष्प खिले हैं। देखो ये गुलाब के हैं और वे गेंदे के हैं। ये जो रोहन है वो अशरफ को क्या कर रहा है? फूल दिखा रहा है। देखो वह नीम का पेड़ है, वह आम का, वह अमरूद का और यह शहतूत का। ठीक है, ये सारे पेड़ उसने दिखा दिए, आम का, अमरूद का, शहतूत का आदि। अशरफ, वाह यह बगीचा तो बहुत सुंदर है। ठीक है, यहाँ अपना चैप्टर का रीडिंग समाप्त होती है। ठीक, थैंक यू। अब अपन नेक्स्ट आते हैं, आओ अभ्यास करें पे सही विकल्प पर निशान लगाइए। रोहन के घर में कितने कमरे थे? तो अपन ने भी पढ़ा है रोहन के घर में 6 कमरे थे, तो 6 पे अपन टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट, पौधे कहाँ पर हैं? तो घर में, बगीचे में या कमरे में? तो क्या है इसमें? बगीचे में। रंग बिरंगी फूल खिले हैं, तो रंग बिरंगी फूल कहाँ खिले हैं? पौधों पर खिले हैं, तो अपन यहाँ पे क्या टिक कर देंगे? पौधों पर। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं उचित शब्द पर, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। ठीक है, यहाँ पे अपन को दे रखे हैं ये वर्ड। तो रोहन के घर में 6 कमरे हैं, तो अपन यहाँ पे 6 पे टिक कर देंगे या यहाँ पे लिख देंगे 6। तो फर्स्ट आता है अपना रोहन के घर में कितने कमरे थे? तो 6 थे। ठीक है, 6 लिख देंगे अपन। तो बगीचे में सुंदर क्या थे? फल थे या फूल थे? तो फूल थे, तो अपन यहाँ लिख देंगे फूल। ठीक है, थर्ड वाले पे अपन आते हैं बगीचे में क्या केले के पेड़ थे? तो नहीं, क्या थे? अमरूद के पेड़ थे, तो अपन यहाँ लिख देंगे अमरूद। फोर्थ आते हैं अशरफ रोहन का मित्र है, क्योंकि भाई होता तो उसे सब पता रहता कि कितने कमरे हैं क्या थे, तो वो उसे बताना नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देंगे मित्र। रोहन के डैश भी इसमें रहते थे, तो चाचा चाची या दादा दादी? तो अपन ने अभी पढ़ा है चैप्टर में, तो दादा दादी यहाँ लिखेंगे। सही कथन पर राइट तथा गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाइए। रोहन के घर में कुल 6 कमरे थे, तो सही है। रोहन के घर में कितने कमरे थे? 6 कमरे थे। अब आता है नेक्स्ट, रोहन के घर में 2 कमरे बड़े और 4 कमरे छोटे थे, तो ये हो जाता अपना रोंग, क्योंकि रोहन के घर में 3 बड़े कमरे थे और 3 कमरे छोटे थे। दाहिनी ओर रसोई घर है, हाँ तो सही है, दाहिनी ओर रसोई घर है। रसोई घर के पास स्नान घर है, हाँ तो रसोई घर के पास स्नान घर था, तो अपन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। रोहन के घर के बाहर बगीचा है, तो सत्य है, क्योंकि रोहन के घर के पीछे बगीचा है।
ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ भर दिए हैं, जैसे कमरे, तो कमरे कितने थे उसके वहाँ 6 थे, तो 6 पे अपन टिक कर देंगे। बड़े कमरे कितने थे 3, तो यहाँ 3 कहाँ लिख रखा है, 3 पे अपन टिक कर देंगे। दाहिनी ओर क्या था, अपन सबको सभी को पता है, दाहिनी ओर रसोई घर था। ठीक है, फिर फोर्थ आते हैं, रंग बिरंगे क्या थे, तो सुंदर फूल थे। नेक्स्ट अपन आते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोहन के घर में कितने कमरे थे, तो 6 थे, तो रोहन के घर में 6 कमरे थे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है 6 कमरे, तो रोहन के घर में 6 कमरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। तो रोहन के घर के पास किसका घर है, तो इसका आंसर है रोहन की मौसी का। जैसे कि रोहन के घर के पास रोहन की मौसी का घर था। तो फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, रसोई घर कहाँ है, तो रसोई घर रोहन के घर के अंदर दाहिनी ओर, तो अपन यहाँ लिख देंगे दाहिनी ओर, रसोई घर दाहिनी ओर है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, रोहन के घर में स्नानघर कहाँ है, तो रोहन के घर में स्नानघर रसोई घर के पास है, तो अपन यहाँ लिख देंगे रसोई घर के पास। रोहन ने अशरफ को बगीचों में क्या क्या दिखाया, तो रोहन ने अशरफ को बगीचे में नीम का पेड़, अमरूद का पेड़, शहतूत का पेड़ और गुलाब के पौधे व गेंदे के पौधे दिखाए। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं भाषा बोध, मतलब क वाला पर को नहीं करना है, ख वाले पर अपन आते हैं। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्यों में लिखिए। यहाँ पे अपन को वर्ड दे रखे हैं, इनको चुनकर अपन को यहाँ लिखना है। जैसे यह फूल सफ़ेद है, वह फूल, तो क्या लिखेंगे अपन, लाल, क्योंकि यहाँ आ रहा है एक सफ़ेद, तो यहाँ आके आ जाएगा लाल आ जाएगा। फिर सेकंड वाला आता है अपना, यह पेड़ बड़ा है, वह पेड़ छोटा है, ऐसा। तो यहाँ क्या आ गया, बड़ा, तो अपन ऑप्शन में देख लेंगे छोटा है कि नहीं, तो छोटा है तो छोटा लिख देंगे। यह कमरा छोटा है, वह कमरा बड़ा है। तो ऐसे विपरीत शब्द अपन को यहाँ लिखना है। जैसे यह स्थान साफ है, वह स्थान गंदा है। ठीक है, उसी प्रकार से अपन यहाँ पे लिख देंगे गंदा। ठीक है, ये अपना चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। नेक्स्ट अपन चैप्टर अपन कल करेंगे। थैंक यू।